नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और किसानों की गिरफ्तारी के बाद फैला यह आक्रोश, और आप देखिए यह किसान कितनी बड़ी संख्या में पंचायत में पहुंचे हैं। एक बार ये तस्वीर देखिए। और अब उन किसानों की रिहाई भी हो चुकी है। इस पंचायत का ही ये नतीजा कह सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो किसानों ने एक तरह से जो है एकता दिखाई, और उस एकता के बाद सरकार यहाँ किसानों के सामने झुकती हुई दिखाई दी है। और अब यहाँ जो रिहा होकर किसान आए हैं, मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? पवन खटाना। पवन जी, आपको गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? क्या प्रेरणा स्थल से लाठी डंडों के बल पे जबरदस्ती पुलिस ने घूंसे बजाते हुए हमको वहां पर अरेस्ट किया और जेल लेके गए। कल से ही लगातार हम टिकैत साहब जी के संपर्क में हैं। पूरी जनता ने, भारतीय किसान यूनियन के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। हम कोई भी डिसीजन इस बगैर जनता के नहीं लेंगे। जो भी डिसीजन होगा इस मेरी जनता का होगा। तमाम कमेटी बैठेगी तब कुछ डिसीजन लेंगे। अभी अगला जो डिसीजन होगा वो कमेटी का होगा और तमाम इन लोगों से पूछ करके जब लिया जाएगा। आपको गिरफ्तार करने के बाद कहाँ ले जाया गया और किस तरह से जो है आप लोग रहे, क्या पूरी बताइए बात। हमारे साथ तो दलित प्रेरणा स्थल से लेकर और जेल तक ले जाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई। जो उन्होंने करना था कई बार किया, लेकिन हम सब पर इन सब का आशीर्वाद था। हम सब लोग मजबूती के साथ जेल में पहुंचे। वहां हमने कहा कि हम खाना भी नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने खाना बनवाया। पूरी तरीका से हम सब लोग वहां बैठे और फिर हमने अगला डिसीजन ये लिया कि हम यहाँ रहेंगे और कल से जेल भरो आंदोलन चलेगा। परम आदरणीय राकेश टिकैत जी ने तमाम प्रदेश में तमाम लोगों से संगठन के से कह दिया कि आप जेल भरो करो, और आज का डिसीजन आपके सामने है। आप लोग जब वहाँ गए, कितने लोग थे टोटल? कितने करीब लोग गए थे आप? हम करीब 120 लोग थे। अब मांग आप लोगों की, क्योंकि मांग आपकी थी यहाँ पर कई सारी भूमि को लेकर थी, मुआवजे को लेकर मांग थी। अब वो मांग कैसे आगे बढ़ाएंगे? ऐसे ही बढ़ेगी जैसा आंदोलन चल रहा था। ये तो एक बीच में ब्रेक दिया था, लेकिन ब्रेक से फिर दोबारा आंदोलन और बढ़ा। चलिए और तस्वीर देखिए, एक बार आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसान उसके बाद क्या रिएक्शन दे रहे हैं, वो रिएक्शन भी एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? आप मुजफ्फरनगर से आए जी हम। अच्छा, मुजफ्फरनगर से आप लोग आए। यहाँ किसानों की जब गिरफ्तारी की बात सुनी उसके बाद आपको भी गुस्सा आया? हमें गुस्सा आया, इसीलिए पूरे दल बल के साथ हम मुजफ्फरनगर से आए हैं। और जब तक सब रिहा नहीं हो जाते, किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, जब तक यही रहेंगे, यही डटे रहेंगे। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से। आप भी मुजफ्फरनगर से आए? बड़ी संख्या में मुझे लगा राकेश टिकैत जी के साथ आप लोग आए। उनके साथ ही आए हम, राकेश टिकैत जी के। जब तक हमारा समाधान नहीं होने का, जब तक नहीं धरना दे रखोगे। जब तक समाधान नहीं होने का, जब तक धरना रखोगे नहीं जाने। तो देखिए, समाधान यहाँ किसानों की जो मांग है वो उचित मुआवजे की मांग है। और यहाँ पर कई मांगों को लेकर जो आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम अखिल भारतीय किसान सभा से हैं जी। ग्रेटर नोएडा पे हमारा वो है सारा, लेकिन हम संयुक्त मोर्चे के रूप में घटक दल है। अब आप लोग जो मांग है, मुख्य मांगे क्या है? क्योंकि अब जो रिहाई थी, गिरफ्तारी हुई थी, वो रिहाई हो चुकी है। अब सुनिए, हमारी जो मुख्य मांग है, पहली तो मांग ये है कि 10% का जो प्लॉट है जो हमसे तय हुआ है, एक तो वो हमें मिल जाए। एक नया भूमि अधिग्रहण एक्ट जो है वो लागू हो जाए। और तीसरे नंबर की जो मांग है, वो हाई पावर जो कमेटी बनी थी एक पिछली फरवरी में, उसकी जो रिपोर्ट हमारे हक में आई है वो लागू हो जाए। ये 3 मांग है। अब उस बीच में कल हमारे लोगों को ले गए जेल। हम लोगों ने नीतिगत तरीके से जोर लगा के, दबाव बना के इन लोगों को यहाँ बुला लिया। इसका मतलब धरना खत्म नहीं हुआ। ये तो बीच में एक अड़चन आई थी, वो दूर हुई है। धरना तभी खत्म होगा जब हमारी वो तीनों मांगे पूरी हो जाए। नोएडा के 0 पॉइंट पर अब है, आगे यहाँ बैठेंगे, आगे प्रेरणा स्थल पे जहाँ से ये इन्होंने खत्म किया वहीं पहुँचेंगे हम। ये हमने कसम खाई है कि वहीं से शुरुआत है। और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जाएंगे, लखनऊ नहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम। अब टिकैत साहब को भी वहाँ अलीगढ़ में रोक लिया गया था। टिकैत साहब की बात तो मैं नहीं जानता, वो बड़े नेता हैं, लेकिन हम तो यहाँ जिले स्तर के कार्यकर्ता हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं आपको। भाई टिकैत साहब को तो पूरा देश देखना, पूरा प्रदेश देखना, हमें अपने जिले में लड़ाई लड़नी है। हम अपनी बात जानते हैं, हमें ये लड़ाई प्रेरणा स्थल से ही शुरू करनी है।
और भी किसान है, मैं उनसे बात करूंगा। आप अलग अलग जगह से किसान यहाँ जब आए हुए हैं, कहाँ से है आप लोग? अट्टा गुजरान से विक्रम नागर, किसान एकता संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अब ये लड़ाई कैसे लग रही है कि ये लड़ाई अब आगे दिल्ली से लड़ी जाएगी या लखनऊ से, अब या यही 0 पॉइंट से आप लोग लड़ेंगे? ये दिल्ली से लड़ी जाए या लखनऊ से, किसानों ने आधी जीत हासिल कर ली है। कई हजार लोगों की तादाद में किसानों ने शासन और प्रशासन पर इतनी जीत हासिल कर ली है। जो हमारे साथी कल गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा करके अपनी आधी जीत किसानों ने हासिल कर ली है। बाकी जो हमारे अधिकार है 10% और 64%, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े या लखनऊ जाना पड़े, हम उनको हर हालत में लेकर रहेंगे। अब जो किसान रिहा हुए अब वो वापस आ गए, आप लोग सुबह से ये मांग कर रहे थे कि जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक आगे की बात नहीं होगी, अब आगे क्या बात होनी है? आगे जो हमारे किसान रिहा हुए हैं ना, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व था, निर्णायक लोग थे जो इन्होंने जबरदस्ती को बंद कर लिया था। अब आगे आधी स्ट्रेटजी हमने अपनी योजना बना ली है। हमारे पास भी प्लान था, हमें पहले ही पता था कि ये लोग हमें गिरफ्तार करेंगे। हमें परसों ही पता था कि पुलिस बीच में आएगी, गिरफ्तारियां होंगी, ये तय था। हमें ये भी पता था कि गोलियां भी चल सकती हैं, आंसू गैस के गोले भी दा सकते हैं। हमारे पास भी प्लान ये था कि यदि हमारे साथी जेल में जाते हैं तो हम और दुगनी ताकत के साथ यहाँ आएंगे। आज हम आए और नतीजा ये आया कि प्रशासन को झुकना पड़ा, हमारे साथ ही भेज दिए हैं। अब हम धरना जहाँ से हमें गिरफ्तार किया था वही पूरी शिद्दत के पूरी ताकत के साथ चलाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। आप कहाँ से है बड़े मियाँ? नोएडा से ही है? हाँ, गौतम बुद्ध नगर से। हाँ, अच्छा नोएडा ही है ना, गौतम बुद्ध नगर, वही उसी को बोलते हैं। अब क्या आप लोग देख रहे हैं लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लड़ाई तो जब पहुंचेगी जब तक के मुद्दा सही ना होंगे। लड़ाई का कोई ठिकाना ना। हाँ, लड़ाई को कोई ठिकाना ना। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी 10% और वो नया कानून, जब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। तो कानून, भूमि अधिग्रहण कानून की बात कर रहे हैं और 10% आपको हिस्सेदारी। हाँ 10%। बताइए आप कहाँ से है? आप गौतम तो ये लड़ाई अब कितनी लंबी चलने वाली है? सारी यही चल रही है, ये लिमिट नहीं है, कब तक चले कब तक। तो देखो यहाँ महिलाएं भी बड़ी संख्या में, महिला शक्ति भी जब आई हुई है और जितनी बातचीत लोगों से करेंगे वही सब तमाम जोश उनके अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली जीत हो गई किसानों की, रिहाई यहाँ पर जो हुई है। और जो किसान है मंच पर, एक बार मंच की तस्वीर भी दिखा दीजिए गौरव, कि मंच पर किस तरह से यहाँ अभी किसान भाषण दे रहे हैं और अपनी जो रणनीति है उसको वो यहाँ पर बना रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी लड़ाई जो है बहुत लंबी जाने वाली है। किसानों को गिरफ्तार कर पुलिस ने गलती की है और अब किसानों के सामने एक बार फिर जो है वो पुलिस प्रशासन और सरकार जो है वो झुकती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब किस तरह से यहाँ ये लड़ाई और लंबी चलेगी, किस तरह से जो है इस लड़ाई को यहाँ किसान लेकर चलेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और सीधे तौर पर आप देखिए कि नोएडा के 0 पॉइंट पर ये किसान जो है वो अब डटे हुए हैं। अब आगे की रणनीति यहाँ बनाई जा रही है, इस रणनीति के बाद क्या तय होगा देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी गौरव चौटाला के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 नोएडा।